अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर हलीमा सातिया आप सबके साथ। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ पाकिस्तान कल्चर एंड लिटरेरी सोसाइटीज़ की दुनिया में। वो दुनिया जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं एमर्जिंग टैलेंट से। आज हमारे साथ जो एमर्जिंग आर्टिस्ट मौजूद है वो कहीं तो बोलकर शाहकार अंदाज में अपना नाम बनाते हैं, कहीं एक्टिंग करते हैं तो यादगार हो जाते हैं और कभी हम उन्हें बेहतरीन हिदायतकारी करते हुए पाते हैं। ऑन स्टेज, ऑफ स्टेज, बैक स्टेज, जिस तरह वो अपना नाम बना रहे हैं और ख़ास तौर पर एज यूथ एम्बेसडर नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अपने नाम को, अपने पहचान को बनाने में लगे हैं, कामयाब हो रहे हैं और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपके साथ वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्कैफ सईद। क्या हाल है आपका जुल्कैफ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच हमारी पॉडकास्ट में हमारे साथ यहाँ पर आज शिरकत करने पर। और मुझे उम्मीद है कि हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको एक ऐसे टैलेंट से मिलवाने में कामयाब हैं कि जो न सिर्फ एंटरटेन करता है बल्कि वो अपने बाद आने वाले जूनियर्स के लिए बड़ा हेल्पफुल है। उनको जो मैंने आपको देखा, मैंने आपको समझा, जहां आप अपना नाम बना रहे हैं वहाँ साथ साथ एक लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बीइंग आर्टिस्ट, बीइंग इमर्जिंग आर्टिस्ट आपके अंदर मौजूद है। तो मेरा पहला सवाल, जुल्कैफ सईद ने कहाँ से मोटिवेशन ली, कहाँ से स्टार्ट लिया अपने करियर का? जी, थैंक यू सो मच पहले तो मुझे बुलाने के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए। और बड़ा अच्छा लगा कि जब मुझे इस प्लेटफॉर्म के लिए इनवाइट आया आपकी तरफ से, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। वेलकम। जर्नी का स्टार्ट करें और जर्नी के बारे में बताएं तो ये वही, जब हम 10th से कोई भी स्टूडेंट पास आउट होता है और उसको फिर पता होता है कि उसने जब नेक्स्ट मूव करना है किसी भी कॉलेज के अंदर, तो वो क्या चीज़ें होंगी, क्या शराइत होंगी उनके लिए। तो मेरे एक दोस्त हैं और उन्होंने मुझे बताया कि जिस तरह एक पीजीसी के अंदर स्कॉलरशिप मिलता है तो वो डिफरेंट बेसिस पे होता है, उसमें एक्टिंग भी है, उसमें डिबेटिंग भी है, उसमें सिंगिंग भी है और भी कैटेगरीज है। तो अगर तुम किसी कैटेगरी की महारत रखते हो तो तुम उसके अंदर अप्लाई करो और तुम्हें स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो फॉर द टाइम मैंने सोचा कि मेरे में तो इस तरह का कुछ भी नहीं है कि हालांकि इमेंस टैलेंट था। हाँ, मतलब वो मुझे खुद को ही नहीं पता और था। ये वो लम्हा है जहां आप लोगों ने गौर से बात सुननी है कि कैसे हमारे अंदर मौजूद टैलेंट सामने आता है। जी। तो ये वो टर्निंग पॉइंट था लाइफ का कि पहले तो मुझे नहीं पता था, बट मैं इस चीज़ का क्रेडिट फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने कज़न को देता हूँ, मेरे तायाबू के बेटे को। उसने कहा कि जिस तरह अभी आपने ये बात की कि वो आपके अंदर इन मैन टैलेंट था, तो वो थोड़ा सा वो भी इस बारे में जानता था कि जी आपके अंदर है टैलेंट। तो उसने मुझे कहा कि आप एक्टिंग का ऑडिशन देंगे। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है सबके लिए कि मैंने जो लाइफ के अंदर एक्टिंग का ऑडिशन तैयार किया था वो बरकत मार्केट के चौक में खड़े होके रात 12:30 बजे का टाइम था और उसके अंदर मुझे एक पब्लिक के घेरे के अंदर खड़े होकर वो एक्टिंग तैयार करवाई गई। तो जब द वेरी नेक्स्ट डे, जब मैं मंडे को आपको वो ऑडिशन देने आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने पास किया, सिलेक्ट हुआ, उसमें मुझे स्कॉलरशिप मिला आपकी तरफ से। तो वो मेरी लाइफ की वो एक जर्नी का एक नया आगाज़ था जहाँ से मैं इस फील्ड के अंदर आया। और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी बदौलत, अपने माँ बाप की दुआओं का, और ये क्रेडिट जाता है कि पंजाब कॉलेज ने मुझे आज उस प्लेटफॉर्म पे बिठाया है कि मैं आज बैठ के कुछ बोल सकता हूँ या किसी पॉडकास्ट में कोई बात कर सकता हूँ। माशाल्लाह। और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बीइंग यूथ एम्बेसडर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। जी जी। तो और उस दोस्त का शुक्रिया जिन्होंने इन्हें बरकत मार्केट के चौक में लोगों के घेरे में जो ऑडिशन है वो तैयार करवाया। और मेरा ख्याल है कि उनकी जो अप्रोच होगी वो ये होगी कि आप फियरलेस होकर एक्टिंग करें। आपकी एक्टिंग जो है वो इर्द गिर्द के माहौल से दबाव का शिकार ना हो। तो आप बड़ा अच्छा, वैसे ये हमें भी बड़ी सीख मिली कि बड़े थोड़े वक्त में अगर किसी में कॉन्फिडेंस चमकाना है तो ये, और ये ऐसा जुल्म दोस्त ही कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक की जर्नी में, अभी आगे इंशाल्लाह बहुत सारे अच्छे अच्छे मकामात पर पहुंचना है और प्राइड बनना है पाकिस्तान का और हमारा। तो अभी तक की जर्नी में क्या अच्छा हुआ और बुरा क्या हुआ? अच्छा, अगर हम पहले अच्छे की तरफ आएँ तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर क्योंकि मेरी जो फील्ड है वो एक्टिंग का ही मुझे शौक़ था
फ्रॉम कॉलेज तो मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम किया, और अब क्योंकि फिल्म एंड टीवी की मेरी डिग्री है तो मैं उसी को लेके कैरी ऑन किया हुआ है। बट उसके अंदर जो मेरे पास टर्निंग पॉइंट्स हैं कुछ, जिसके अंदर मैं इंटरनेशनल चीज़ों की अगर बात करें तो अभी रिसेंटली एक टर्की का टूर था जिसमें इस्तांबुल यूथ समिट के अंदर एज आ एम्बेसडर काम किया, और अभी करंटली एज आ एम्बेसडर हूँ यूथ एकेडमिक फोरम का। भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कि अपने ऊपर एक प्राउड मोमेंट होता है इंसान को कि जब आप ऑल ओवर द पाकिस्तान उन 3 लोगों में से हो, द वन ऑफ यू, के जिनको ये स्कॉलरशिप मिला था पूरे पाकिस्तान में से, तो वो एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट था। और अभी करंटली अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये परसों ही मेल रिसीव हुई है ग्राउंड अप फेलोशिप प्रोग्राम की तरफ से, जो कि एक आर्ट बेस है, आर्टिस्ट लोगों के लिए है, और इसके अंदर जो कोलैबोरेशन है वो नेपाल, पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की है। तो ये मेरा जो सेशन है अभी ये जून के लास्ट से स्टार्ट होगा और अगस्त तक जाएगा। तो इसके अंदर हम यही चीज़ें आर्ट बेस सीख रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि हमारी जो यूथ है उसको ये जहन में रखना चाहिए कि उनका जो टैलेंट कार्ड है वो न सिर्फ उनको फेम दे सकता है बल्कि उनको उनकी तालीम को भी के रास्ते को भी आसान कर सकता है, जहाँ तक मैं आपकी गुफ्तगू से समझ पाई। और क्या गाइड करेंगे जो आपसे जूनियर्स हैं, वो चाहे मतलब मैंने आपको देखा, मैं साथ साथ बताती चलूँ कि मैंने इनको बड़े सीरियस रोल्स में एक्ट करते भी देखा, और मैंने आपको कॉमिक रोल्स में भी देखा, बड़ा बड़ा उसकी भी दाद जो मिलती थी वो आज तक मुझे याद है कि हमारे प्लेस में किस तरह वो एक छोटा सा एक्ट कितना जानदार हो सकता है कि इन्होंने अपनी यंग एज में, कम उम्री में स्टेज पे जो प्लेस किए, उसमें एक मासूम सा छोटा सा एक्ट किस तरह इम्पैक्ट छोड़ता है वो हमने देखा जुल्कैफ के ज़रिए, और हम इनके टैलेंट के कायल हुए। तो आप ये बताइए कि कोई अगर संजीदा एक्टिंग करता है या कॉमिक रोल्स करता है या बहुत अच्छा डिबेटर है या इस तरह का कोई भी टैलेंट उसमें मौजूद है, तो वो अगर इसको इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरी अभी मालूमात है आप इस वक्त भी एक यूनिवर्सिटी में टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप को अचीव किए हुए हैं, तो अपने यंगस्टर्स को क्या कहेंगे कि डोंट्स एंड डूज क्या हैं, उन्हें इस रास्ते पे अगर आगे बढ़ना है, अपने आप को स्पॉन्सर करवाना है, तो क्या करें? वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो भी जो आप वो एक एक्ट की बात कर रही थी, वो सिर्फ एक छापा का वर्ड था जो कि किसी जगह एक पुलिस का कैरेक्टर था और सिर्फ स्टेज पे आपने जंप करके छापा बोलना था, तो एक छोटी सी चीज़ ही बहुत रजिस्टर्ड हुई थी। तो अभी वही आंसर इसका ये है कि जब आप किसी भी चीज़ का सोचते हैं, वो इवन की डिबेटिंग है, इवन की एक्टिंग है, वो कोई भी करेक्टर है, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस चीज़ को ये कंसीडर करें कि वो आप खुद ही हैं वो करेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ख्वाजा सरा का करेक्टर कर रहे हैं तो आज के दौर में लोग उसे बड़ा ही मीन समझते हैं कि यार को ख्वाजा सरा का जो करेक्टर है या उससे सिर्फ करेक्टर के तौर पे करो, तो आप उस करेक्टर को तब ही पूरा उस पर उतर सकते हैं जब आप ख्वाजा सरा अपने आप को कंसीडर करेंगे। तो इसी तरह है कि कोई भी करेक्टर आप कर रहे हैं, जो कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो पहले उसको अपने अंदर डेवलप करें और उस चीज़ के बाद उसको प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ। यानी आपका कहना ये है कि आपको जो भी एक्ट मिले करने को, आप पहले उसको स्टडी करें, बिल्कुल स्टडी पूरा तारी करें, और एक्टिंग में इंसान फिर अपनी शख्सियत की नफ़ी कर देता है, फिर उस वक्त वो वही होता है जो वो एक्ट कर रहा है। अच्छा, अपने रोल के साथ मुखलिस होना चाहिए, सादा लफ्ज़ों में। तो हमारी नई नस्ल जो है वो चाहे वो छोटा सा चांस है या बहुत बड़ा, यानी टाइम ड्यूरेशन जो है वो ज़मानत नहीं है कामयाबी की। अगर एक मुख्तसर से रोल में कोई पूरे प्ले में छा सकता है तो उसकी मिसाल हमने आपकी सूरत में देखी। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ कि जब मैंने यूसीपी के अंदर जब मुझे स्कॉलरशिप पे एडमिशन मिला था, और द वेरी नेक्स्ट उसके बाद एक यूसीपी के अंदर थिएटर प्ले आया था, तो उसके अंदर मुझे रोल दिया गया और वो पूरे थिएटर प्ले की ड्यूरेशन थी 60 to 65 मिनट्स की। तो उस पूरे थिएटर के अंदर जो मेरा रोल था वो सिर्फ 7 to 8 सेकंड्स का था, कि मैंने मतलब कि कास्ट के साथ सुबह से लेकर शाम तक बैठना है, कास्ट के साथ मैंने प्रैक्टिस करना है, हर रोल को बार बार देखना है, बट जो मेरा अपना रोल है वो सिर्फ 7 सेकंड्स का था। बट उस 7 सेकंड्स को भी ऐसा रजिस्टर्ड करवाया था स्टेज के ऊपर कि हर बंदे की नज़र में था कि यार कोई करेक्टर स्टेज से होके गया। तो वो आपकी बात कि टाइम मैटर नहीं करता, नहीं कि एक्ट आपको कितनी देर का मिला है या किस करेक्टर के लिए मिला है, वो मेन लीड है, वो साइड करेक्टर है, वो सपोर्टिंग रोल है, वो कुछ भी है,
आपके डिपेंड करता है कि आप उसको रजिस्टर्ड किस तरह करवा रहे हैं, वो ऑन स्क्रीन है या वो थिएटर है या वो जिस तरह भी है। बिल्कुल, मेरे ही लिखे हुए एक प्ले में आपने वो छापा वाला करेक्टर बिल्कुल, किया बिल्कुल, था और अगला बंदा लाओ, और वो क्या कहने, वो उसके बाद उस तरह कोई जचा ही नहीं। और मैं ये, अब अगला सवाल मेरा ये है कि आपने एक्टिंग भी की, आपने बैक स्टेज मैनेजमेंट भी की, अपने आप को ज़ुल्कैफ फ्यूचर में कहाँ, किस में देख रहा है? एक्टिंग में देख रहा है, डायरेक्शन में देख रहा है, या कोई नया ही रास्ता हमारे लिए चुना है? बेसिकली तो मुझे जो शौक है वो एक्टिंग का है, और जो मेरी डिग्री है वो मुझे डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा लेके जा रही है, जिसके अंदर हमारा डीओपी है, जब हम डायरेक्ट करते हैं किसी भी चीज़। तो मेरी जो फर्स्ट एम है वो मेरा एक्टर के तौर पे ही है। अगर मुझे अच्छा किसी जगह चांस मिलता है या मुझे लगता है कि अब मुझे अपने आप को यहाँ पर कैश करना चाहिए उस मोमेंट पे, तो वो मैं ज़रूर करूँगा। और मेरा सजेशन भी यही है सबको कि आप कभी भी लाइफ में ये ना समझें कि अगर आप किसी एक पॉइंट या एक रास्ते पे चल रहे हैं तो आगे जाके रास्ते और नहीं हैं। रास्ते बहुत से हैं, उनको चूज़ करना, जा हर किसी सिंगल चीज़ को यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। अगर मैंने जिस तरह अभी एक्टिंग भी की, मैं डिबेटिंग भी की, मैंने मैनेजमेंट भी की, या मैंने इवेंट ऑर्गेनाइजिंग भी की, तो उसका मुझे बेनिफिट ये है कि अगर मुझे कल को कोई एक डोमेन के अंदर काम नहीं है, या मैं कल कोई किसी एक डोमेन के अंदर पूरा नहीं उतर पा रहा, तो मैं दूसरी चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकूं, ना कि मैं इस चीज़ का डिप्रेशन का शिकार हूं कि जी मुझे तो इसके अलावा आता ही कुछ नहीं है, जब मैं मार्केट में अपने आप को नहीं कैश कर सकता। तो यूथ को यही है कि आप डिफरेंट डोमेन, जिस जगह आपको चांस मिले आप वो करें। आप ये ना सोचें कि आपकी डोमेन का काम है या नहीं है, यानी एक्सपीरियंस लेना चाहिए। बिल्कुल। और इनकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगी कि अगर कोई एक्टर जो है वो, उसे ये पता है ना कि प्ले लिखा किस मुश्किल से जा रहा है, कितनी अरक्रेजी है उसमें, या वो डायरेक्ट कितनी मेहनत से हो रहा है, उसके सीन्स की क्या डिमांड है, तो वो अपनी एक्टिंग में उस मयार को छू जाता है जब पूरी दुनिया उसकी फ़ैन बन जाती है। अगर हमारा इल्म ज़्यादा होगा तो हमारी ज़ाहिर है जो प्रोडक्शन का मयार है वो भी बहुत अच्छा होगा, हमें पता होगा सारा कुछ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो डायलॉग डिलीवरी है, हम अमूमन एक्सप्रेशंस तक रखते हैं महदूद एक्टिंग को। पहले ज़मानों में जो आपके असातिज़ा कराम का दौर था, उसमें तो बाकायदा उन लोगों को प्रेफर किया जाता था जो रेडियो पाकिस्तान पर कुछ टाइम गुजार के आते थे। उनके डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी होती थी, उनके वो लबो लहजे में वो जो जज्बात का उतार चढ़ाव है, जो ऑन रिक्वायरमेंट है, गुस्से का, प्यार का, हैरत का, वो बहुत अच्छा होता था। अभी आज जेन जी के लिए आप क्या कहते हैं कि वो कहाँ से सीखे? उसके लिए आप क्या समझते हैं कि एक्टिंग में बहुत अच्छा सीखने का मार्जिन कहाँ है? जिस तरह अभी बात करें तो थिएटर का तो रुझान बहुत कम है। थिएटर उस तरह हमारे मुल्क के अंदर या किसी भी जगह पे ऑन एयर हो ही नहीं रहा। अब टाइम है ऑन स्क्रीन काम करने का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे हैं, टिकटॉक है, ये बहुत चीज़ें ऐसी हैं। तो ऑन स्क्रीन के लिए काम करें। और जो अभी आपने बात की डायलॉग डिलीवरी की या इन चीज़ों की, तो क्योंकि अगर हम दोनों को कंपैरिजन फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो थिएटर के अंदर तो हमें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन चाहिए होती है किसी भी चीज़ की, कि खींच तान करना और लमकाना किसी चीज़ को। बट अगर हम ऑन स्क्रीन की तरफ आते हैं तो वो टोटली ऑपोजिट है। उसके अंदर आपके एक्सप्रेशंस पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, ना कि ज़्यादा मूवमेंट्स पे और किसी चीज़ की एग्जैजरेशन पे। तो और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो वो ऑब्वियसली ऑन स्क्रीन का है, डिजिटल का है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक है या इंस्टा है या कोई भी ऐसी चीज़ है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ही हैं जो आपको आगे मूव ऑन करवाएंगे लाइफ के अंदर। तो अपने आप को रेडी करें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए, प्रैक्टिस करें अपने आप को, और जहाँ पे भी आपको चांस मिले अपने आप को पिच करें। और एक चीज़ और, वो जो आपने भी अपने एक थिएटर प्ले की बात की थी, अगला बंदा लाओ, वो आज तक ऑनेस्टली बताऊँ तो वो आज तक कैश हो रही है वो चीज़। वो अभी आपसे इजाज़त नहीं ली हुई उसके लिए पहले मुआदरत, बट अभी रिसेंटली मेरा एक फाइनल सेमेस्टर का थीसिस था, मतलब कि 6th सेमेस्टर का, तो फाइनल पेपर था, तो उसके अंदर मैंने वो ड्रामा का एक्ट ही परफॉर्म किया, बुजुर्ग बन के उसके अंदर। तो उसके अंदर जब चाचा का जो करेक्टर है, चाचा का, और उसमें एक्टिंग का बहुत मार्जिन है, उसमें वो एक ऐसा करेक्टर है कि जो इंसाफ लेने निकलता है और इंसाफ नहीं मिलता उसे। तो
अच्छा, आपने वो अपने उसमें तो वो क्योंकि उसी करेक्टर, उसी थिएटर प्ले के अंदर, जो उसी स्क्रिप्ट के अंदर मैंने पुलिस का रोल किया हुआ था, वो मैंने काफ़ी दफ़ा किया जब मैंने पहली दफ़ा इन्हें कास्ट किया था तो उसमें पुलिस के जी, उस रोल पुलिस के रोल के लिए। और ऑडियंस जो थी वो, यकीन मानिए, जब हमारा प्ले ऑन एयर होता था, थिएटर प्ले था ये, तो ऑडियंस वेट करती थी कि दोबारा वो वाला पुलिस वाला कब आएगा और लाफ्टर के लिए वो तैयार होती थी। तो अच्छा, आपने उसके अगेंस्ट अब उसमें से संजीदा किरदार जो है, मैं अगर जाना चाहता तो मैं वो सेम कैरेक्टर के साथ भी जा सकता था जो हिट हुआ आपका, हिट हुआ मेरा, जिसके ऊपर मेरी ग्रिप अच्छी थी, बट मैं ये जा रहा था कि मैं उससे कुछ हटके भी करूं, जिसके अंदर मेरी मेहनत लगे, मुझे पता हो कि कैरेक्टर में से दूसरे कैरेक्टर में अब आप मेच्योरिटी की तरफ आ गए। जी। तो वो जब मैंने कैरेक्टर परफॉर्म किया तो उस पर सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि ये स्क्रिप्ट कहाँ से आया है, और मैंने ओपनली कहा कि ये स्क्रिप्ट हमारी आपा हैं, उन्होंने लिखा हुआ है और ये उन्हीं का लिखा हुआ सारा। तो उन्होंने कहा कि बहुत खूबसूरत कहानी है जो तुम लेके आए हो, और इसके जो डायलॉग थे, जो जिस तरह वो रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करते थे, कि ऑब्वियसली सी बात है अगर हमने आज के दौर में भी किसी चीज़ का इंसाफ लेना है तो हम अकेला बंदा तो निकल के वो नहीं ले सकता। वो जो एंड अप करता है ना, सिस्टम एंड अप करता है उसका। तो वो उसके अंदर जो डायलॉग थे कि अगर इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए तो सब मिल के आओ, तो सब मिलकर आओ, नहीं तो फिर अगला बंदा लाओ। तो ये उसका एंड नोट बड़ी अच्छी और इसकी एंडिंग नोट थे। तो जब उसके अंदर मैंने परफॉर्म किया तो मुझे उस पर बड़ी दाद मिली कि आपका कैरेक्टर, जो आपकी फिजिक, आपने जिस तरह इसको यूटिलाइज किया है, जिस तरह आप बुजुर्ग के कैरेक्टर के अंदर गए हैं, जिस तरह आपका गेटअप आपने दिए, तो ये था उसके अंदर कि वो मैंने आपसे भी पूछा नहीं था कि मैं वो एक्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उसके लिए मार्जिन बहुत कम था। तो मैंने कहा अगर किसी नई चीज की तरफ गए तो ऑब्वियसली बीइंग उस्ताद, मेरी दुआएं और मेरी तमाम इजाजतें आपके साथ हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए जुल्कैफ के आप पाकिस्तान का जो शोबिज़ इंडस्ट्री है उसमें कौन से प्लेटफॉर्म्स को चाहते हैं कि आप उस पर अपीयर हों? क्या ऐसा कुछ आपने अभी सोच रखा है, या जहां अल्लाह ताला आपको मौका देगा और इज़्ज़त देगा आप वहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे? बेशक, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जहाँ अल्लाह ताला मौका देगा, जहाँ अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, बट इंसान का एक अपना भी एम होता है, एक अपनी भी जर्नी होती है कि मैंने कहीं ना कहीं चीज़ को लेके चलना है। अभी रिसेंटली जिस तरह ग्रीन एंटरटेनमेंट जो चैनल है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है और उसके ऊपर काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो वो रिसेंटली भी हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर आए हुए थे और उन्होंने ऑडिशन वहाँ पे लिए कुछ स्टूडेंट्स के, जो कि उनका अपकमिंग एक प्रोजेक्ट आ रहा है उसके लिए। तो उसके लिए उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया कि हमें जो लोग अपनी स्क्रीन के लिए चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं यही कहूँगा कि जो भी अभी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, हमें चाहिए कि हम जिन लोगों का, जिन स्टूडेंट्स का ये इंटरेस्ट है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ आने के लिए, ऑन स्क्रीन काम करने के लिए, तो वो इन चीज़ों को देखें, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखें, वो जो सीरीज़ बन रही हैं उन्हें देखें। और एक और चीज़ कि एक्टर बनने के लिए या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई भी काम करने के लिए आपको उसी चीज़ को देखना पड़ता है। अगर आपने एक्टर बनना है तो आपको एक्टर को देखना पड़ेगा, आपको एक्टर से सीखना पड़ेगा, आपको मार्क खानी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि अगर मैं अच्छा एक एक्टर बन गया हूँ या मुझे आपसे दाद मिली है, किससे मिली तो जी मैं एक्टर बन गया हूँ, ऐसे नहीं है। हमें मेहनत करते जाना है और इंशाल्लाह ताला उसका मतलब फल देगा। टिकटॉक जो है वो आपको ओवरनाइट स्टार बना देता है, लेकिन उतनी ही थोड़ी देर के लिए, इसमें कोई तो अगर आप शॉर्टकट के बजाय आप अपना पूरा ड्यू टाइम देकर मेहनत करके आएंगे इस फील्ड में, तो फिर आपका जो एग्जिस्टेंस है किसी अच्छे मुकाम पे वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए होगी। बहुत खूब। और इसके साथ साथ मुझे ये बताते जाइए कि एक्टिंग के अभी तक के और डिबेटिंग के और यूथ एम्बेसडरशिप के अलावा क्या दिल को कोई धचका लगा है आपकी एक्टिंग में? अच्छा, आए दिन लगने नहीं, मैं आराम से पूछूं। हाँ जी। ये धचके तो आए दिन ही लगते हैं, कभी किस जगह से कभी किस जगह से, बट उन धचकों को कवर करते हैं कि फॉर द सर्टेन टाइम के लिए ठीक है। यहाँ पर आपकी एक्टिंग और आपकी जो ये स्किल्स हैं ये काम आ जाती है। क्योंकि मेरे पास ना कुछ सिंगर्स आए तो उन्होंने कहा कि हमें गाना तो आता था लेकिन सोज हमारे गले में तब आया जब हमारा दिल टूटा। तो मैंने कहा शायद जुल्कैफ जो इतनी अच्छी एक्टिंग की तरफ चल रहे हैं, इनकी भी एक्टिंग के जज्बे के पीछे कोई कहानी होगी। तो अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे और आपके लिए अपनी जो शोहरत का सफ़र है, अपने करियर का सफ़र है, वो
इतना खूबसूरत बना दे, इतना आसान और ख़ूबसूरत बना दे कि बाकी लोग उसको आइडियलाइज़ करें। जी जनाब, ज़ुल्कैफ़ से मुलाकात कैसी रही ये तो आप अपने कमेंट्स में बताएंगे, और ज़ुल्कैफ़ और इन जैसे और एमर्जिंग आर्टिस्ट के लिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इन्हें शोहरत के अरूज के वो तमाम दरवाज़े इन पर खोल दे जिसके लिए ये तमन्ना करते हैं। तो ये पाकिस्तान का वो नाम, वो चेहरा बने, वो पढ़ा लिखा आर्टिस्ट का चेहरा बने जो पूरी दुनिया में अपना मकाम बनाए। और सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एट लास्ट मैं ये चीज़ ज़रूर करूँगा कि शायद ऑडियंस सोच रही हो कि जो पॉडकास्ट के लिए जो लड़का आके बैठा हुआ है इसके बारे में इतना कुछ तो बता दिया कि इसने ये किया, ये यहाँ काम कर रहा है। तो मैं अपनी ऑडियंस को, अपने लोगों को ये ज़रूर बताऊँगा कि मैं इन्हीं के हाथों से निकला हूँ। मेरे पास और कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, मेरे पास और कोई जगह नहीं थी। आज मैं अगर किसी जगह को थोड़ा बहुत कोई लोग जानते हैं मुझे जब 0.5 तो वो सिर्फ इन्हीं की वजह से जानते हैं, और मैं इन्हीं की वजह से ही आज जिस जगह भी हो रहा हूँ, कैश हो रहा हूँ। तो वो जो पंजाब कॉलेज का एडमिशन था, वो पंजाब कॉलेज का टर्निंग पॉइंट था, और जिसने मुझे वहाँ से उठाया। और आप जी जिस तरह आपने हमें यूटिलाइज़ किया, डिफरेंट हमें चीज़ें बताई कि किस पॉइंट पे कैसे चलना है, कौन सा पॉइंट है, किस प्लेटफॉर्म पे आपने अपने आप को कैसे कैश करना है, किस जगह क्या करना है। अगर हम तब ना सीखते तो ऑब्वियसली आज इस कुर्सी पे बैठ के ये पॉडकास्ट ना दे रहे होते। तो वो तो आपका बंडल थैंक्स है, उसके लिए हम वो जितना अदा करें। जैसे वो कहते हैं ना कि जी हम माँ बाप का कभी हक नहीं उतार सकते, तो ऑब्वियसली वो सेकंड चीज़ आप में, हम आपका भी पूरी ज़िंदगी नहीं उतार सकते। ये आपकी ज़रा नवाजी है। अल्लाह ताला इनकी ताबेदारी को बहुत 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 अच्छी जज़ाए खैर दे। और इन्हीं खूबसूरत अल्फाज के साथ के बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद, आपसे नई पॉडकास्ट में नए इमर्जिंग टैलेंट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।